महाराष्ट्र के समुंदर में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर हुई कार्रवाई के बाद गोवा की सियासत में भूचाल आ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के समुंदर से पकड़ी गई दो बोट्स में से एक गोवा की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक केदार नाइक की बताई जा रही है। जैसे ही बोट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आए, गोवा की सियासत का माहौल गर्म हो गया। हालांकि इन आरोपों से केदार नाइक ने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर उनके खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बोट्स का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि से उनका कोई लेना देना नहीं। केदार नाइक ने कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है और मेरे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस ने तो केदार नाइक पर सीधा प्रहार करते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले की पारदर्शिता के साथ जांच की जाए, जिससे सारी सच्चाई सामने आ सके। वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो जिला परिषद चुनाव से पहले आरोपी बीजेपी विधायक का नाम सार्वजनिक करके दिखाएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की समुद्री सीमा में एक दिन पहले तट रक्षक टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था और अवैध मछली पकड़ने में इस्तेमाल हो रही दो बोट्स को जब्त किया था। आरोप है ये बोट्स प्रतिबंधित एलईडी फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऐसी तकनीकी जो समुद्री प्रजातियों को बर्बाद करती है, जिन पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध है। हालांकि इस मामले में जब विभागीय मंत्री नीलकंठ हलनकर से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ द कैमरा ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। उनका कहना है कि मीडिया के जरिए मुझे इस संबंध में जानकारी मिली है, लेकिन ऑफिशियली उनके पास ऐसी कोई शिकायत अब तक नहीं आई। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब गोवा में एलईडी फिशिंग तकनीकी पर बैन है तो ये दो नावें कैसे गोवा के समुंदर को लांघते हुए महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हो जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से समुंदर का सीना चीरते हुए इलीगल फिशिंग को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर कोई साधारण मछुआरा नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसी हिमाकत करता तो शायद अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन मामला रसूखदार सत्ताधारी दल के एक विधायक से जुड़ा है। क्या इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी? भले ही बीजेपी विधायक केदार नाइक खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हों, विपक्ष पर झूठ फैलाने के आरोप लगा रहे हों, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले के सच को पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करें। अगर केदार नाइक पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं तो ये सच भी लोगों के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर केदार नाइक पर लगे आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उनके खिलाफ भी वही एक्शन होना चाहिए जो किसी भी अपराध में शामिल व्यक्ति के खिलाफ होता है। सवाल सरकार के इकबाल से जुड़ा है। देखना दिलचस्प होगा सरकार इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाती है या नहीं। इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।